यमराज से जब नचिकेता ने पूछा था कि हमें आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए, हमको दुनिया का कोई पदार्थ नहीं चाहिए, हमको आत्मज्ञान चाहिए, वह ज्ञान दीजिए। तो क्या कहा था यमराज ने नचिकेता से? ओ तिष्ठत, उठो, जागृत जागो, और कहाँ जाओ? श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ। वह कौन है श्रेष्ठ पुरुष? यही संत सद्गुरु। इनके पास जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करो, वही बताने वाले हैं इस भेद को कि हम आपको मुक्ति कैसे मिलेगी। ऐसे तो आजकल मुक्ति का बहुत बड़ा लोगों के मन में एक भ्रम फैला हुआ है कि जीवन भर घर में रहो, खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ, जीवन भर संसार का काम करते रहो, अंतिम समय में काशी में जाके प्राण त्याग दो, मुक्ति मिल जाए। बहुत धारणाएं हैं ऐसे लोगों के मन में। मैं भी जब काशी में था, कुछ दिन के लिए गया था पढ़ने के लिए, तो काशी में वहां देखा बहुत लोग आते हैं मुक्ति पाने के लिए। काशी में बड़े बड़े धनवान लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता जब बूढ़े हो गए तो पिताजी भी कहते हैं कि बेटा अब तो हम घर में रह के क्या करेंगे, किसी चीज की कमी तो है नहीं, एक काम करो हमको काशी पहुंचा दो, कहीं काशी में अगर हम मर गए तब तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। बेटा भी सोचता है कि बूढ़े की सेवा कौन करे, हमको फुर्सत तो है नहीं, दिन भर काम धंधा। आजकल माता पिता की सेवा कोई बिरले करने वाले हैं। बहुत लोग तो इसलिए रोते हैं कि हमको बेटा नहीं है, तो जाते संतों के पास, महात्मा के पास, सद्गुरुदेव के पास, भगवान के मंदिर में, बाबा हमको एक बेटा हो जाए। नहीं, बेटा मांगने के लिए जाते हैं। बहुत देवी देवता को, भगवान को, सद्गुरु को मना करके दे कि एक पुत्र को प्राप्त करते हैं। और जब बेटा सयाना होता है तो बेटे के व्यवहार से रोते हैं। पहले तो बेटे के लिए रो रहे थे, अब बेटा हो गया तो उनके व्यवहार से सोचता है बेटा से ना बेटे का ठीक है। आजकल का कोई ऐसा पुत्र होगा बिरले जो माता पिता की सेवा करता है। मैं देख रहा हूँ, शहर में ही रहता हूँ, बड़े बड़े धनवान के बेटे हैं, बेटा बेटी सब अब पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर सब बन गया है। अब बेटा रहता अमेरिका में, बेटा कहाँ है? अमेरिका में। अब बताओ वो भी डॉक्टर, वो भी अमेरिका में। घर में बूढ़ा बूढ़ी की सेवा कौन करेंगे? तो दाई नौकर लगा दिए हैं, फुर्सत नहीं है। आजकल तो कहते हैं क्या कहें, किसी का बेटा अगर साधु बनने लगता है तो माता के आंख में गंगा जमुना दोनों बहने लगता है कि मेरा बेटा साधु बनेगा तो मेरा सेवा कौन करेगा। अरे जिसका बेटा साधु नहीं बना उसका ना देखो कि सेवा कितना हो रहा है, जाके देखो ना कि कितना सेवा कर रहा है। पूछो ना उस माई से, तुम्हारा बेटा तो बाबा जी नहीं बना है तो बेटा तो खूब सेवा करता होगा। कहे बाबा बेटा क्या सेवा करेंगे, एक गिलास पानी के लिए तरस जाते हैं बाबू। तो बाबुए माँ को पता है कि बेटा कितना सेवा करते हैं। संत महात्मा कहते हैं आजकल एक बहुत बड़ी मन में धारणा हो गई तो लोग चले आते हैं काशी सेवन करने के लिए। काशी में प्राण छूटेगा तो मुक्ति मिल जाएगी।
जब इस तरह से देखा हमारे बाबा कबीर ने, तो संत कबीर साहब कहते हैं, हे भगवान, ये लोग कितने भ्रम में पड़े हुए हैं। लोग का मति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। अरे काशी में शरीर अगर छोड़ने से मुक्ति मिल जाती तो राम की निहोरा, ये भगवान का भजन करने की जरूरत क्या होती। इसका मतलब है कि काशी में मरने से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। अगर आप उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, संतों से विधि को जान करके अंदर में साधना कर रहे हैं। हमारे कबीर साहब कहते, कहे कबीर, चाहे वह कबीर साहब कहते, चाहे वह काशी में शरीर छोड़े, चाहे वह मगा में शरीर छोड़े, अगर उनके हृदय में राम का भजन कर रहा है, राम की भक्ति बसी हुई है, वो कहीं भी शरीर छोड़ेगा उसको मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। अगर नहीं भगवान का भजन कर रहे हैं, काशी में न मर जाइए, मुक्ति मिलने वाला नहीं है। तो हमारे संत कबीर साहब कहते हैं, ये लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, हे भाई सुनो, साधो भाई जीवत ही करो आशा। ये मरने के बाद जो मुक्ति की धारणा बनी हुई कि हम काशी में मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, ऐसी भावना को छोड़ दीजिए। ऐसा भ्रम जो मन में पाल के रखे, भ्रम को हटा दीजिए। आपको जीते जी मुक्ति पाना होगा। संत कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुवे मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हो मिला तो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। हे भाई, जीते जी ही मुक्ति प्राप्त करना होगा। अगर जीते जी परमात्मा का भजन कर लिए, तब तो मरने के समय में भी आपको वही ख्याल रहेगा। क्यों? कि जो जो आप जीवन भर करेंगे, वही मरने के समय वैसी ही वृत्ति, वैसे ही भावना रहेगी। और मरने के समय में जैसी भावनाएं रहेगी, यही जन्म का कारण हो जाता है। ये मरने के समय, अभी सुन रहे थे भगवान शंकर ने क्या कहा कि अगर आप मरने के समय में देहावसान समय चित्ते यद्विभावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, यही जन्म का कारण है। तो हम अगर मरते समय जैसी भावना रखेंगे, वैसा ही जन्म का कारण होगा। अगर मरते समय हम आपकी भावना मकान में लगी रह गई, माता सहजोबाई कह रही है कि अगर हम बहुत सुंदर भवन बना लेते हैं, अगर मरने के समय में यह भावना लगी रह गई, हे भगवान इतना सुंदर भवन बनाया, अब हम दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, अगर यही वासना लगी रह गई मकान में, तो आप मर करके उसी घर में चूहा बन जाएंगे। मरते समय वासना लगी रह गई, कहाँ? धन दौलत में, बहुत सोना चांदी। माई दाई को देखिए ना, कितना गहना, गहना ही नहीं, कपड़ा देखिए, पेटी पर बक्सा, फिर भी संतोष नहीं। कहीं मरते समय यही भावना रह गई, हे भगवान इतना सुंदर कीमती कपड़ा बक्सा का बक्सा भर के रखे हैं, अब पहन नहीं पाए, शरीर छूट गया,
तो जानते क्या होगा, उसी में चिल्लर बन के जन्म लीजिएगा।